ढोलक में जड़े ओ सितारा बल्लम का हो देखो सामने इंस्पेक्टर गोगा अपनी जीप लेकर के आ रहा है। हमें लगता है इंस्पेक्टर गोगा की साली की मौत आ गई है। जाओ इसके पीछे 10-20 गोलियां खत्म करते हैं। सामने देख चट्टान सिंह का गन जा रहा है, पता चल चुका कि पुलिस आ चुकी है। जी सर। और चट्टान सिंह को पकड़ लिख कर ले चलना जरूरी है। चट्टान सिंह तो बच खबरदार चट्टान और ठहर जा वही चट्टान ठहर जा वही कायक दिल भी आगे बढ़ाना नहीं अंजाम इसका और बुरा पाएगा चूक सकता हमारा तो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। सच करो जाओ पुलिस वाले और मेरा कुछ कर सकते तो सामने तेरे चट्टान और मैं आ गया सामने तेरे चट्टान में आ गया कर दिया तूने मुझको परेशान है। सब सिपाही चलो कैद कर लो इसे कर रहा है आज गोगा मार के जाऊंगा या तो मर जाऊंगा जब मैं आ जाऊं तो हवलदार तो राइफल अब संभालो और सब मेरे नौजवान राइफल अब संभालो मेरे नौजवान सिर के चट्टान की आज बोलिया होशियार आगे और बढ़ाओ कदम राइफल से चलाते छोड़ेगा चलो अपने पुतारी आ चुका है। हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। सच करो एक काम करिए सामने दलिया दिखाई पड़ती है जो इसमें छा जाते हैं। सच कहते हो तो तुम यहाँ कला करने आए हो, हम चट्टान सिंह का पीछा कर रहे हो, तुम साले कला लगा रहे हो, फिर क्या कर रहे हो? मतलब जो साला ठोकर मार देता है तो तुम ठोकर मार दिया। साहब ये बताओ दिया बा जंगल में गोली चला दी। हाँ और हमारा तो कोई फर्श तो है नहीं, ऊंचा खाली टेबरा में है का गोड़ पर गवा और रपट गए मुंह भरा खाले खंतिम दिखाई पड़े उल्लू के पट्टो। एक तरफ चट्टान सिंह परेशान कर रखा है तो दूसरी तरफ तुम लोगों ने देखा कितना होशियार है। बहुत बड़ा आज बच गया हमारे हाथों से, लेकिन इसे ये नहीं मालूम है, इसे ये नहीं मालूम है कि कानून का हाथ कितना लंबा होता है।
अगर किसी दिन कानून के पंजे में देखा गया जी। तो उसे पता चल जाएगा कि कानून क्या चीज है। चलो सर। बढ़ा पैगाम थाने की तरफ। चलो सर। अर्जुते का था दिल मेरा कल का जमा मोह टूट गया। उल्लू का पट्टा उल्टा से बक रहे हो और तुम्हें किसी बात की खबर नहीं है। है ना नौकर, ओ मालिक, हमने कहा था निमंत्रण जगह भेजो, निमंत्रण हो गया। मालिक आपके कहने से इस रियासत जमलापुर के अंदर घर घर जाकर के हम निमंत्रण दे आए हैं। देखो कोई इंसान बच रहना चाहिए, कोई नहीं। और ये भी सूचित करो जिसके पास कार है अपनी कार लेकर आए, जिसके पास राइफल है राइफल लेकर आए, जिसके पास बंदूक है बंदूक लेकर आए। नौकर, निमंत्रण देने में एक इंसान अभी बाकी रह गया है। जानिए भाई कोई नहीं के हाँ। बताओ। अपने रियासत जमलापुर थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर गोगा, वो इंस्पेक्टर गोगा, इंस्पेक्टर गोगा को अगर निमंत्रण कार्ड नहीं दिया गया हाँ तो ताला दे देंगे, हमें मार डालेगा। बहुत जिंदगी एक काम करो, भौरव जमलापुर थाने को चले जाओ, इंस्पेक्टर गोगा को निमंत्रण कार्ड दो और उससे कहो कि हमारे बेटे शेठी की शादी में आकर सहयोग दे। ठीक है? ठीक मालिक। अब हे ले जा। हवलदार कहाँ मर गया साला? हम बैठ कर फाइल चेक करें और तुम ड्यूटी कर। अगर कोई इंसान आता है तो बोल देना बड़े साहब अंदर फाइल चेक करें। क्या बात है? चलो हम गेट थाने के अंदर ना एंट्री ना कोई इजाजत, भोपले चले आ रहे। रे साले तमीज से बात किया करो। तुम भी सारे समय से बात किया करो, हम साले हवलदार हैं। सुनो, हम जहाँ जाते हैं वहाँ पूछते नहीं, खुद में खुद रास्ता खुल हाँ, जाती है। इतने बड़े डाउन हो ना। डॉन नहीं, डॉन के अब्बा है बे। अब्बा? तुम कौन है बे? अबे हम साले हवलदार हैं रे। तो न कहो जो हम तो गर्मी से बात करे तो 10-20 से खून करे घूमते हैं ना। हाँ। और निपटाए तुम कहीं ही दे। करे हुई हो लेकिन सब दूसरे के हाथ में फंसे हुए हैं, हवलदार के हाथ में फंसे हो। मार मार खाली कही दिया। रे हमें साले तुमको बात करने की तहजीब है या नहीं? तुमको किस तरीके से किससे बात किया जाता है? हम तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं। हाँ? पहले ये बताओ तुम्हारे बड़े साहब हैं या नहीं? मन तो सारे देखो कि ना बताए लेकिन बताया जरूर। हाँ बात का हमें जाओ बताओ, तुमसे कोई मिलने आया है? साला खिड़की है। हम साले छर्रा खोसते, पता नहीं कौन साला नौकरी पे लगा दिया तहजीब नहीं बात करने की। अरे सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बताइए सर क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। सर हम इसी रियासत जमलापुर से आए हैं। हम समझ गए, देखा हम समझ होगा गए। राइफल देख करके हमें पता चल गया हमारी कहाँ तक पहुँचे। तुम ठाकुर अमर सिंह के नौकर हो। हाँ सर। हवलदार, वाकई में तुझे कल रही बात करने की। हाँ समझा दो। ये नहीं तू समझता कि कहां से कौन इंसान आया है। जानते हो इसको? यहाँ के जो जमींदार हैं ठाकुर अमर सिंह, उनका खास आदमी है। और बात करने की तहजीब में नहीं, किस तरीके से बात की जाती है। बोलो क्या बात सर कैसे हम आए? आपके पास इसलिए आए हैं बोलो। कि उनके इकलौते बेटे ठाकुर शेर सिंह, हाँ, उनकी कल शादी है। अच्छा। और आपके पास हम निमंत्रण लेकर के आए। तुम्हारा निमंत्रण हमने स्वीकार किया। क्यों नहीं सर? तो ठीक है, अगर शेर सिंह की बारात कल जा रही है तो हम बारात में जरूर आएंगे। लेकिन सर बोलो। आप 8 बजे पूरे फोर्स के साथ हवेली पे आ जाना। बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, बता देना अमर सिंह से कि इंस्पेक्टर साहब जरूर आएंगे। क्यों नहीं सर? हवलदार, बहुत अच्छा किया तुमने।
क्योंकि हम तो कुछ कह नहीं सकते थे, किस लिए जानते हो? इसलिए सर क्योंकि अमर सिंह हमारे दोस्त हैं, क्यों नहीं सर? और इसलिए वो साला अपनी गुंडैया दिखा रहा, थोड़ी बहुत गाली दे दिए, बहुत अच्छा किया। ये साले कुत्ते हैं, जैसे कुत्ते को मुंह लगा लो, पत्तल डाल दो, चाटते हैं। ये ठाकुर साहब का नौकर है, साला ऐसे ही करता है। एक काम अपने करो, आप को दादा समझ रहा है। हवलदार जी सर। एक काम करो, ठाकुर साहब के यहाँ से निमंत्रण आया, जी सर। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि बारात में हम जरूर चलेंगे। क्यों नहीं सर? तैयार हो जाओ, हमेली की तरफ पैगाम बढ़ाओ। सही बात है, चलिए। ओ कुंडी धीरे से खड़काना, आधी रात को सैया धीरे धीरे आना, कुंडी धीरे से उनको भेजा था मैं थाने को, यहाँ तो कुंडी खटका रहे हो। साहब हाँ। गैर हन मालिक, यानी थाने का होकर आ गए तुम? गैन हवलदार मिले राइफल लेके गए, हाँ। हड़काए दे हन, शांति हुई कि हमको याद। यानी पुलिस वालों को हल्का दिया। अरे जले मालिक तुम्हारे तुम्हारा टांग के मारेगा, सारे चिमकोतर बना के समझ लेना, पुलिस वाले बहुत आरामी इंस्पेक्टर है वो। चले तुम्हारा हाथ हमारे पर इतना 10-20 का फेल दे। अच्छा हाँ यानी हम कहेंगे तुम खून कर डालोगे? बात डरी। साले कदे कहीं के बड़े साहब मिले, हम कहे सर आपके पास निमंत्रण लेकर के आए, वो खुद ही जान के कि ये कौन आ गया। हाँ। हालांकि तुम्हारा निमंत्रण हमें स्वीकार है, हम कहे 8 बजे हवेली पे आ जाना, पूरे बटेल में साथ। नौकर सारी तैयारियां हो गई है, एकदम रेडी। क्या इंस्पेक्टर गोगा का आने का इंतजार है? जिस वक्त इंस्पेक्टर गोगा आ जाएगा, हम रात को अपनी प्रस्थान कर देंगे। क्यों नहीं? ठीक है। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब आइए, वेलकम वेलकम, चेयर सिट डाउन। थैंक यू, चेयर सिट डाउन। और कहा इंस्पेक्टर साहब क्या हालचाल है? बस जी रहा हूँ आपकी दया से, लेकिन वो तो यार एकदम बदल गया है। अरे अपनी तरफ देखो, पहले अपनी देख क्या था और क्या हो गया। अपनी तरफ देखो कितना मोटा होता चला जा रहा है। लेकिन एक बात बता मेरे दोस्त, आज सूर्योदय पूरब के बजाय पश्चिम से कैसे हो गया? अगर चाहता है हाँ? तब पूरब के बजाय पश्चिम भी उदय हो सकते हैं। जानता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त बेटे की शादी फिट कर दिया, तय कर दिया, और बारात जाने के लिए तैयार है, तब हमें निमंत्रण भेजा। हमने सोचा कि निमंत्रण नहीं भेजेगा, तू तो भाई ऐसा आदमी है, हमेशा ताना दिया करता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, और करूंगा क्यों नहीं, क्योंकि बचपन के हम लोग तुम मित्र हैं। लेकिन ये नहीं बताया आपने कि शेर सिंह की शादी कहाँ से फिट कर दिया? बस अपने रियासत जमलापुर में ही जो रामलाल जी रहते हैं, उन्हीं की बेटी के साथ हमारे बेटे का रिश्ता हो रहा है। ठाकुर साहब हाँ। क्यों मजाक कर रहे हो? कहाँ रामलाल और कहाँ आप एक एक दाने को मोहताज है, और आप जमींदार, उसके वहां से शादी? मेरे दोस्त इंसान हारता है तो अपनी औलाद से ही हार जाता है, कुछ ऐसे समझो। मतलब अगर मैं रामलाल की बेटी दुर्गा से शेर सिंह की बारात नहीं करवाते तो शायद शेर सिंह अपनी जान से खेल जाता। ओह माय गॉड, मैंने सोच समझ के कुछ फैसला किया है। समझ गया। आजकल के लड़के अक्सर तरह यही करते हैं। खैर कोई बात नहीं, बहू अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो आपके पास। मैंने सोचा गरीब की बेटी घर में आएगी, हाँ। हमें भी एक रोटी सुकून की मिलेगी, हमारी हंस की जिंदगी पार हो जाएगी। ठाकुर साहब अगर रामलाल की लड़की से आप शादी कर रहे हो तो आपका नाम इलाके में और बढ़ जाएगा, आपकी इज्जत लोग करेंगे, क्योंकि एक गरीब घर की बहू बना करके आप लेकर के आ रहे हो। सही कहते हो। लेकिन शेर सिंह कहाँ है? बस तैयार हो रहा है, भी बुलवाते नौकर। जाओ देखो तैयार, शेर सिंह तैयार हुआ नहीं तैयार हुआ? बैठो, आओ बैठो। आओ मेरे। एक बात है, आज बहुत अच्छे लग रहे हो मेरे दोस्त, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। आपको मेरे दोस्त थैंक यू। बिल्कुल बारात तैयार चलने के लिए। बहुत खुश हुए, आप जैसे ऑफिसर हमारे बारात में चल रहे हैं। अरे क्यों नहीं आएंगे, बैठो। बैठता हूँ, मैं भी बैठता हूँ। लेकिन ठाकुर साहब एक बात बताओ, बारात तुम्हारी तैयार है चलने के लिए, लेकिन यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, तुम्हारा व्यवस्थापक कौन है? शाबाश, अपने व्यवस्थापक की देखो क्या कर रहा है। व्यवस्थापक महोदय, आज हम व्यवस्थापक ना हैं, क्या हो? आज हम हैं सही प्याला। सही प्याला। हाँ
साला उल्लू का पट्टा, सही प्याला कहते सही प्याला नहीं। हाँ सही वाला जेबा लेकिन एक बार बताओ, बारात तो बिल्कुल तैयार है बस चलने के लिए, बर रेडी। तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है? ना तो नाच, ना तो गाना, ना तो कोई चीज, ये ठाकुरों की बारात है। अरे ना जलबे जा रही जलबे, मतलब जलवा दिखाई नहीं दे रहा। भांगड़ा भांगड़ा, डीजे, अच्छा लेडीज, अच्छा, फुल व्यवस्था। लेकिन ये सब है कहाँ? पहले हमें आप भांगड़ा दिखाओ, तुम्हारा भांगड़ा किस तरीके का? भांगड़ा है रमेश यार, निसार, आबिद, ऊपर हितापुर का बैठा वह ले। ओ नच पंजाब, ओ नच ले जट दे नाल दे, नाल दे, शादी अब की हो नच पंजाब। आपका भांगड़ा हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक लेडीज नाच नहीं करती तब तक अच्छा नहीं लगता। कहा तुम्हारी लेडीज कहाँ है? अरे सब एकदम है। अच्छा तो कहाँ पे है? बुलाओ फटाफट। बैठाओ। अम्मा यार तुम बेइज्जती करवाई दो। ये खोल 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 ना दे, खोल दो। ठाकुर नहीं खोल खोल नहीं, खोल लाई दो, फिर गर्मी कैसे है? खोल 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 खोल। हम ना जानते हो सवेरे 1 रुपया ना दे वैसे भगा दी लपद बजाओ डी तो काहे मौके पर धोखा दे हो तो सुबह तुमका धोखा दे दे, तुम्हारा साउंड सर्विस जाई नहीं। गाना लगाओ, बाद में लगाओ बुलेट पे जीजा कि मोहित सर कुछ नहीं करे जा साहब मालिक, क्योंकि दूसरे के मोहरे पर जल्दी पहुंच चलो। बिल्कुल सही कहा ठाकुर साहब, देखो व्यवस्था तुम्हारी बहुत अच्छी है। रामलाल का कहना यही था कि हमारे दरवाजे पे टाइम से बारात आ जाना चाहिए। अरे भाई तो फिर देर किस बात की? हर चीज तैयार है, बारात तैयार हो जा, बढ़ाओ पैगाम। चलो आओ चलते हैं। और डीजे चालू रखो ना भैया, बजाते रहो। आए हम बाराती